हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 जो पूर्वी जो न्यू बुक आई है उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर का नाम क्या है? राम टू द रेस्क्यू। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? राम टू द रेस्क्यू। ओके। तो ये क्या है? एक फॉकटेल है जो तमिलनाडु से है। मतलब तमिलनाडु की एक ये फॉकटेल है। मतलब तमिलनाडु में एक जो लोक कथा मतलब जो सुनाई जाती है वो है ये। ओके। तो लेट्स रीड। इन अ विलेज वन नाइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इन अ विलेज मतलब एक गांव में एक रात को। ओ हम्म हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। तो एक गांव में एक रात को मतलब जो उसकी हस्बैंड है, जो यहाँ पे देख सकते हो मतलब जमाई ले रहे हैं, मतलब नींद जैसे आना शुरू होती है वैसे ही ये क्या है, हम करके मतलब जमाई ले रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कितना मुश्किल डे था, मतलब हार्ड डे मतलब कितना मुश्किल वाला दिन रहा आज का। हैज बीन मतलब जो आज का दिन था वो बहुत मुश्किल था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। तो जो ये इसके हस्बैंड ने ये जमाई लेते हुए सो जाती है बेड पे यहाँ पर और बोलते हैं कि मुझे क्या है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इसके हस्बैंड अपनी वाइफ से कह रहे हैं। यहाँ पे जो नाम है जो यहाँ पे आदमी है तो ये क्या कह रहे हैं, अपनी वाइफ से कह रहे हैं मुझे क्या है, नींद आ रही है। व्हाट इज द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? तो उसकी हस्बैंड, ये देख सकते हो आप यहाँ पे पिक्चर्स में, तो ये पिक्चर्स में देख सकते हो ये अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैटर, मतलब क्या क्या हुआ, मतलब क्या बात है, मतलब वो अपनी वाइफ से पूछता है क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग एट मतलब तुम मतलब क्या देख रही हो, मतलब वो उससे पूछ रहा है अपनी वाइफ से ये यहाँ पर। तो जो इसकी वाइफ है वो रिप्लाई करती है, देखो यहाँ पे वो रिप्लाई करती है श मतलब चुप हो जाओ, मतलब एकदम से ऐसे श जैसे बोलते हैं ना मतलब चुप हो जाओ, मतलब ऐसे आवाज लिसन, मतलब वो कहती है अपने हस्बैंड से, कहती है इसकी वाइफ कहती है सुनो। नेक्स्ट है somebody is trying to get in। तो वो क्या कहते हैं, मतलब उसका पति कहता है, मतलब ये यहाँ पर देखो अब जिसकी साइड है ये पॉइंट किया गया है, यहाँ पे पिक से देख सकते हो आप। तो जिसके साइड पॉइंट किया गया तो वो कह रहा है, ओके ये समझना बहुत आसान है। तो वो कह रहा है somebody is trying to get in। तो अब ये जो ये आदमी है ये कह रहा है, मतलब जो उसका पति है इस वाइफ, ये इसकी वाइफ है ये इसका हस्बैंड है, तो इसका पति कह रहा है कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। I am think he has already got in, the noise has stopped। तो वो कहता है कि लगता है, मतलब I am think मतलब मुझे लगता है ऐसा कि वो पहले से ही क्या है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स क्या होता है बच्चों, पहले से ही, गॉट इन मतलब अंदर घुस चुका है, मतलब उसके हस्बैंड कह रहे हैं नॉइस हैज स्टॉप। और जो नॉइस थी, जो शोर था वो क्या है अब बंद हो गया था। नेक्स्ट है लाई डाउन डोंट लुक। तो इसका हस्बैंड, देखो यहाँ पे इसकी तरफ है ना ये पिक, तो इसका हस्बैंड कहता है लाई डाउन मतलब लेट जाओ, मतलब हमें क्या है नीचे लेट जाना चाहिए। उसका हस्बैंड कहता है डोंट लुक और उसे मत देखो। नेक्स्ट है इट्स इट इज द थीप, इट इज अ थीप, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट फास्ट रामा। तो वो क्या कह, वो उसके हस्बैंड है जो, वो क्या कह रहे हैं, ये कौन है, ये एक थीप है। थीप मीन्स क्या होता है बच्चों? थीप मीन्स होता है चोर। तो उन्हें उन्हें अब समझ में आ गया है कि कोई अंदर घुसा है, और वो कौन हो सकता है, जो चुपचाप से घुसता है अंदर, वो एक चोर है। मतलब वो कह रहे हैं कि वो समहाउ मतलब जैसे कैसे, वो क्या है, जो राम है जो वहाँ पे जो गार्ड है जो उस उनके मोहल्ले के, वो कह रहे हैं कि वो गार्ड को चकमा दे के अंदर घुस चुका है। नेक्स्ट है रामा, राम वॉज द विलेज कोतवाल। तो राम कौन है? राम विलेज की कोतवाल है। कोतवाल मीन्स क्या होता है, जो देख रेख करता है रात को, कोई जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे कोतवाल कहा जाता है। तो राम कौन है? कोतवाल है विलेज का। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट शुड वी डू? तो उसकी जो वाइफ है यहाँ पे देख सकते हो, ये इसकी वाइफ की तरफ एक है। तो उसकी वाइफ कह रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मतलब अब उसकी वाइफ पूछ रही है कि हमें क्या करना चाहिए अब। तो आई विल टेल यू लिसन। तो उसके हस्बैंड जो पति है वो रिप्लाई करता है, कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। लिसन मतलब सुनो। मीन मीन वाइल मतलब उसी समय, इसी बीच में, मीन वाइल में क्या होता है बच्चों, इसी बीच में जो ये चोर है, तो ये क्या है, वाइस दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट
टिल दी ऑल स्लिप फॉल स्लिप। तो वो क्या जो ये चोर है जो अंदर घुसा है, जो थीप है वो अंदर घुसा है, इसी बीच में वो सोचता है कि मुझे आवाज़ जब उसे आती है तो क्या सोचता है वो कि मुझे उनके सो जाने तक क्या है इंतज़ार करना चाहिए। मतलब इन दोनों हस्बैंड वाइफ के सोने तक इंतज़ार करना चाहिए, ये यहाँ पर सोच रहा है। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। तो वो सोच रहा है कि मुझे क्या है वंडर मतलब ढूंढ लेना चाहिए, मतलब उन्होंने अपना पैसा मतलब इसके बारे में सोचना चाहिए कि मतलब उन्होंने पैसा कहाँ रखा होगा। मतलब मेरे को मुझे आश्चर्य है कि वंडर है मतलब क्योंकि उसे क्या है सामान नहीं मिल रहा होगा, तो वो सोच रहा है कि उन्होंने पैसे कहाँ रखे होंगे जो ये थीप अंदर आया हुआ है। They are saying something. Perhaps they are talking about their money. तो वो जो ये थीप अंदर घुसा हुआ है वो सुन रहा है। उसे लग रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ बात कर रहे हैं। समथिंग परहैप्स मतलब शायद दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। तो उसे लगता है शायद वो अपने पैसों के बारे में बात कर रहे हों, वे कुछ कह रहे हैं मतलब वो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली। तो वो क्या सोचता है कि मेरे को क्या है क्लोजली मतलब थोड़ा पास जाके इनकी बातों को सुनना चाहिए जो ये हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि वो कुछ बातें कर रहे हैं तो इसे लगता है शायद वो मनी के बारे में बात कर रहे हो। वट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। तो ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। तो हमें अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? इफ ही इज अ बॉय वेल कॉल हिम रामा। तो वो जो उसके हस्बैंड है वो क्या रिप्लाई करते हैं, अगर वो लड़का है तो मैं उसे क्या है तो हम उसे क्या है राम बुलाएंगे। मतलब कॉल कॉल मिस क्या होता है बुलाना होता है, तो हमें उसे क्या बुलाएंगे राम बुलाएंगे। तो उसके हस्बैंड ने उसे रिप्लाई किया राम यस दैट इज अ गुड नेम। तो जो उसकी वाइफ है वो रिप्लाई करती है यहाँ पे रिप्लाई करती है कि राम हाँ मतलब राम क्या है एक अच्छा नाम है। पत्नी ने कहा ये क्या है एक अच्छा नाम है। व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम राम राम। तो वो क्या कहती है जब वो जो उसकी वाइफ है वो क्या कर रही है जब वो क्या है घर में होगा तो मैं क्या है उसे मतलब सॉफ्टली बुलाऊंगी मतलब आराम से बुलाऊंगी मतलब राम 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 मतलब जब वो घर में होगा। लेकिन अगर वो बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड। तो उसके हस्बैंड उससे पूछते अपनी वाइफ से पूछते अगर वो आंगन में हुआ तो कैसे बुलाओगे? देन आई विल कॉल आउट द लिटिल लाउडर रामा रामा। तो उसके वाइफ क्या रिप्लाई करती है अगर वो यार्ड में हुआ। यार्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? यार्ड मीन्स होता है यार्ड में क्या होता है बच्चों? यार्ड में होता है आंगन। ओके, तो उसके हस्बैंड पूछ रहे हैं अगर तुम्हारा बेटा आंगन में होगा तो तुम उसे कैसे बुलाओगे? तो वो कहती है मैं थोड़ा लाउडली बुलाऊंगी मतलब रामा रामा मतलब थोड़ा आवाज को अप कर लूंगी। ओके, लाउडली थोड़ा सा लाउडली बोलूंगी। तो आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट दियर मनी इंस्टेड। तो जो यहाँ पे थी पे ये क्या इसे क्या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये तब से वेट कर रहा है। तो वो बोल रहा है आई विश काश मतलब इसकी इच्छा है काश बोलते नहीं आई विश मतलब काश ऐसा होता मतलब। तो वो बोल रहा है दे वुड अगर वो मतलब क्या है मूर्खतापूर्वक जो गेम खेल रहे हैं सीली गेम सीली मतलब क्या है मूर्खतापूर्वक जो गेम खेल रहे हैं उसे क्या है स्टॉप कर दें मतलब रोक दें खेलना बंद कर दें। इसके बजाय क्या है वो अपने पैसों के बारे में बात करें दियर मनी के बारे में बात करें। इंस्टेड मीन्स क्या होता है बच्चों? इंस्टेड मतलब के बजाय। ओके, तो और फॉल अस्लीप एट लिस्ट। और क्या बोलता है वो क्या बोलते हैं वो मतलब काश वो मतलब या वो कम से कम सो जाते जो ये थी पे ये यही सोच रहा है क्योंकि इसके दिमाग में तो चोरी करना है इनके घर में। जब तक ये सोएंगे नहीं तो ये कैसे चोरी कर पाएगा। तो ये सोच रहा है काश ये या सो जाते। बट my dear, what if the boy is not in the house or in the yard but in the street? स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? जो सड़क होती है जो गली होती है। और यार्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? मैंने आपको पहले भी कहा था आंगन। ओके, हाउस मीन्स क्या होता है? घर होता है। तो इसके हस्बैंड इनसे पूछ रहे अपनी वाइफ से कहते हैं लेकिन अगर वो यार्ड में भी ना हुआ जो मतलब जो बॉय है जो राम है अगर वो घर में भी ना हुआ आंगन में भी ना हुआ लेकिन कहाँ हुआ गली में अगर घूम रहा होगा अपने बच्चों के साथ या खेल रहा हो तो वो अपनी वाइफ से कहते तो तुम उसे कैसे बुलाओगे? ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। तो जो उसकी वाइफ है वो क्या रिप्लाई करती है तो क्या है मैं उसे बहुत जोर से पुकारूंगी। तो पत्नी ने क्या कहा ओह तो मैं बहुत जोर से पुकारूंगी रामा रामा। तो रिप्लाई करती है उसकी वाइफ। ओके, तो रामा रामा। तो ये जोर जोर से रिप्लाई करती है रामा रामा। तो जो ये रामा है जो कोतवाल थे ये जो मतलब रात को ध्यान रखते थे यहाँ पे जो चौकी में बैठते कोतवाल। तो जो रामा है वो सुन लेते हैं। देखो यहाँ पे उसने आवाज को सुन लिया अब वो भाग रहा है जिधर से आवाज आ रही है। ओके, तो लेट
नेक्स्ट क्या होता है? राम, राम द विलेज कोतवाल। तो राम कौन है? विलेज कोतवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा था। जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें कोतवाल कहते हैं, ओके? देन द हाउ देन Ram to the house from which he heard his name being being called। तो जो राम है, जो कोतवाल थे, वो क्या है, गाँव गाँव में तो उस ओर भागता है। गाँव का जो कोतवाल है वो उसी ओर भागता है जहाँ से क्या है, उसको उसके नाम की आवाज़ आ रही थी, मतलब जो जहाँ से उसे कॉल्ड कर रहे थे, मतलब उसे बुला रहे थे जहाँ पर। तो उसी ओर वो राम भागता है। ओह! सम thief has dug his way into this house। तो जो राम है, तो वो रुक जाता है, वहाँ पर देखता है, ओह! वही इस मतलब वही चोर इस घर में घुस आया है, तो उसे दिखता है यहाँ पे देखो कैसे मतलब कटा-फटा है यहाँ पे, तो ये देखता है कि मतलब कोई क्या है, इसके तोड़ के कोई चोर अंदर घुस गया है। तो जो राम है, देख सकते हो आप यहाँ पे पिक्चर्स में, ये क्या है, इसी रास्ते से अंदर जा रहा है, जिस रास्ते से चोर अंदर घुसा है। एट लास्ट दे दे ये स्टॉप दियर चैटर। तो जो चोर है वो क्या कहता है, हाँ, मतलब आखिरकार उन्होंने अपनी क्या है, चैटर मतलब बकवास, वो क्या कह रहा है, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो कहता है, मतलब जो चोर है वो उन्हें देख रहा है कि वो अब दोनों हस्बैंड वाइफ सो गए, स्टॉप्ड हो गए, मतलब चुप हो गए। तो वो क्या कहता है, जो चोर है वो कहता है, एट लास्ट मतलब आखिरकार उन्होंने अपनी बकवास को बंद कर दिया। नेक्स्ट है, नाउ सुन दे विल गो टू स्लीप एंड आहा। तो अब वो चोर क्या कर रहा है, अब वो जल्दी से सो जाएंगे, मतलब सोने चले जाएंगे, मतलब सो जाएंगे। और मैं क्या है, अब वो क्या सोच रहा होगा कि मैं क्या है, अपना काम कर लूंगा। ये क्या होता है, सडनली क्या होता है, जो ये कोतवाल है ये अंदर घुस चुका है। यू आर अंडर अरेस्ट। तो जो कोतवाल है वो क्या कहता है चोर को, जो थिप है उसे क्या कहता है, यू आर अंडर अरेस्टेड, मतलब तुम क्या है, गिरफ्तार हो। इट इज रामा, ही हर्ड अस। तो जो हस्बैंड है, जो पति है, वो क्या कहते हैं, ये वो बोलते हैं, मतलब ये राम है, मतलब वो हमारी बात सुन रहा है, मतलब ही हर्ड अस, मतलब उसने क्या है, हमारी आवाज को सुन लिया। जो उसके हस्बैंड अपनी वाइफ से कहते हैं, द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। तो जो उसकी वाइफ है वो क्या कहती है, हमारा जो प्लान था, जो हमारी जो योजना है वो काम कर गई और हम क्या है, बच गए, मतलब इस चोर से ना ही चोरी हुई, ना ही हमें कोई हानि हुई। तो द मैन the man and his wife by their cleverness and save themselves from being robbed। तो जो उसकी पत्नी थी, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, वो अपनी चतुराई से, मतलब अपनी चतुराई से आदमी और उसकी पत्नी ने खुद को बचा लिया। तो ये ये जो स्टोरी है कहाँ से ली गई है, अमर चित्र कथा से लेके ली गई है, ओके? तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।